तो अब बात कर लेते हैं कि जो एनबीएस केबीएस का एक जो कंबाइंड नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें एनबीएस का जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, विशेष रूप से जेएसए लैब अटेंडेंट और एमटीएस का, जिसका एग्ज़ाम कैंसल्ड कर दिया गया था। उस एग्ज़ाम के संबंध में यह है कि क्या एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और जो वैकेंसी जो एनबीएस द्वारा जो जवाब दिए जा रहे थे, वो ये कहे कहे जा रहे थे कि हम कोई री एग्ज़ाम नहीं कराएँगे। हमने पूरा इन 3 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कैंसल कर दिया गया। जो अगली भर्ती आएगी हम उसमें ये पोस्ट ऐड कर देंगे। दूसरी चीज़ है, तो इन्होंने जो पिछले इस जो नोटिफ़िकेशन आई, इस नोटिफ़िकेशन में कहीं भी इस बात का ज़िक्र नहीं है कि ये जो पिछला वाला एग्ज़ाम हुआ था, जिसको हमने कैंसल्ड कर दिया था, जिसको हमने पूरा रिक्रूटमेंट तीनों पोस्ट के लिए कर दिया था, उसकी वैकेंसी इसमें ऐड है कि नहीं है। इस संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने एनबीएस की वेबसाइट भी देख लिया, वहाँ पे भी इस संबंध में कोई अपडेट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली 24 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसके री एग्ज़ाम के लिए हम सभी लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ना तो कोई रिफंड मिला था, ना तो कोई इस एप्लीकेशन में कोई ऐसी छूट मिल रही हो, और ना ही फिर कोई एज क्राइटेरिया में छूट मिली हो। तो 3 एग्ज़ाम कैंसल्ड हुए थे, एमटीएस का, जेएसए का और लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम कैंसल्ड हुआ था। पूरी तरह से उसे ख़त्म कर दिया गया था। ना तो री एग्ज़ाम कराया गया, ना तो कोई चीज़ उसमें बच्चों को कोई फ़ायदा मिला। जो पिछली वैकेंसी थी, उसमें जेएसए एचक्यू में 21 वैकेंसी आई थी। अब ये जो अभी नई नोटिफिकेशन जो आई है, उसमें टोटल जो है 46 की वैकेंसी एनबीएस में है, प्लस केबीएस में अलग वैकेंसी जेएसए की आई हुई है। इसी तरह से जो है जैसे जो जेएनबी कैडर है, उसमें 360 की वैकेंसी एनबीएस में निकली हुई है, और निकली थी पिछली बार 24 में, जो कैंसल्ड हुई थी, और इस बार ये 552 करके आई है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो पिछली वाली वैकेंसी इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताया गया है, और ना ही एनबीएस अभी तक कोई जवाब इसमें दिया है। इसी तरह से लैब अटेंडेंट की 161 पद के लिए जो है एग्ज़ाम हुआ था, जिसको कैंसल्ड कर दिया था एनबीएस ने। अब इस बार ये 165 की भर्ती आई हुई है। इसी तरह से एमटीएस के 19 पद पे जो है 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, जिसको इन्होंने कैंसल्ड किया है। इस बार ये एनबीएस में 24 पद आए हैं, क्योंकि केबीएस में इसमें भी कोई वैकेंसी नहीं है, और एमटीएस में भी कोई वैकेंसी नहीं है। जो वैकेंसी है वो सिर्फ एनबीएस में ही ये वैकेंसी आई हुई है। तो ये चीज़ अभी भी स्पष्ट रूप नहीं आ रही है कि जो एग्ज़ाम कैंसल्ड हुआ था, जैसे लैब अटेंडेंट और एमटीएस का, उसकी भर्ती इसमें, उसकी जो वैकेंसी थी इसमें इंक्लूड की गई है कि नहीं की गई है। इसमें कहीं पे नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया, ना तो कोई वेबसाइट पे अभी तक एनबीएस द्वारा इस संबंध में कुछ बताया गया है। अब आप लोगों को इसमें प्रयास करना होगा, इसमें आप लोगों को आरटीआई लगाना पड़ेगा, तभी कुछ इसमें कोई चीज़ पता चल पाएगी।